अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नबीहा इजाज एंड वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय वीडियो। सो आज की ये वीडियो माओ के लिए है, तमाम शादीशुदा खवातीन के लिए है, उन माओ के लिए है जो अक्सर गिल्ट में रहती हैं या ये फिक्र करती रहती हैं कि जो उनका बच्चा है वो इम्पल्सिव क्यों हो रहा है, वो हाइपर क्यों हो रहा है, उसको एंगर इश्यूज क्यों आ रहे हैं। तो यूजली हम बच्चों के बिहेवियर्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं या बात करते हैं कि बच्चे के क्या मसले मसाइल हैं, बच्चा कैसा महसूस कर रहा है जिसकी वजह से उसका ये सर्टेन बिहेवियर आ रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पेरेंट्स के रवैयों के ऊपर। माँ बाप जो गलतियां कर रहे होते हैं या कहाँ पे फेलियर तो नहीं कहूंगी, एक बहुत ही स्ट्रांग वर्ड है, लेकिन कहाँ कहाँ हम जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है। फिर जब बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, टीन एज को होता है, तो वन फाइन डे हम इन सारी बातों को ठीक नहीं कर सकते, बच्चे के रवैये को ठीक नहीं कर सकते। तो अगर आपका बच्चा छोटी उम्र का है, अंडर 10 है, तो आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको काफी हेल्प आउट करेगी। तो आज हम उन चीजों की बात करेंगे जो एज अ मदर, एज अ फादर हम सबको गौर करनी चाहिए। जो हस्बैंड वाइफ है उनको मिलकर बैठना चाहिए और एक पेज पे होना चाहिए जब बच्चों की बात हो, जितने मर्जी इख्तलाफात हो। तो नंबर वन, जेंटल पेरेंटिंग की जब हम बात करते हैं तो आई थिंक कि पेरेंट्स का जो बच्चे के साथ रिलेशन है उसमें जो एक चीज हरगिज नहीं होनी चाहिए, वो है किसी भी किस्म का तशद्दुद। नो वायलेंस, नो अब्यूज, नो गालम गलोच। हम बड़े आराम से माएँ जो हैं वो कॉमनली घर में हम देखते हैं कि बच्चों को गालम गलोच कर देती हैं। उसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। आई नो मैं उस चीज पे उन मदर्स को सपोर्ट करती हूँ जिनके पास कोई हेल्प नहीं है, जिनके बच्चे हैं, पिक एंड ड्रॉप जिनके सर पे है, घर का खाना जिनके सर पे है, घर का सारा काम जिनके सर पे है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे है, बड़ा ससुराल है, कोई हेल्प नहीं है। और वो खवातीन जो कि वर्किंग मॉम्स भी हैं, जो बाहर जाती हैं, काम करती हैं, तो सम टाइम ऐसा होता है, ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, फादर्स के लिए भी है, जो थक जाते हैं। आई नो लाइफ में थक जाना, फ्रस्ट्रेट फील करना बड़ा नॉर्मल है। हम सब लाइफ में कभी ना कभी इस मोड़ पर आते हैं जब हम थका हुआ महसूस करते हैं, फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। लेकिन बच्चा आपकी फ्रस्ट्रेशन को या आपकी थकावट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता क्योंकि वो एक बच्चा है। तो हम हमारी थकावट, हमारा गुस्सा, हमारी टेंशन, हमारी स्ट्रेस, हमारा जो भी ऑफिस का इशू है, हमारा जो भी सास के साथ इशू है, उसको हम बच्चे के साथ मारपीट करके, अगर हमें लग रहा है कि बच्चे से जान छुड़वा लेंगे या बच्चे को सिखा देंगे या वक्ती तौर पे वक्त को टाल देंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा क्योंकि बच्चे बड़े समझदार होते हैं। वो सब कुछ बहुत समझते हैं, रवैयों को फील करते हैं। उन्हें पता होता है कि मामा जो है वो बाबा से लड़ाई करके आ रही हैं या कहीं से खाना खाकर आ रही हैं, अच्छे मूड में है या बुरे मूड में है, इनकी लड़ाई हुई है या क्या है। तो बच्चे सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उनको पता होता है। तो ये बात तो आप मत सोचें कि बच्चे जो हैं वो मासूम है। आजकल के बच्चे इतने मासूम नहीं है, वो सब समझते हैं। नंबर टू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि हमें हमारे बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। यू नो, यूजली हम हर चीज कर रहे होते हैं बच्चों के लिए, स्कूल की उनके सारी चीजें, सारी चेकलिस्ट कंप्लीट होती है, उनके वार्डरोब कंप्लीट होती है, उनकी सोशल लाइफ के ऊपर ध्यान कर रहे होते हैं, उनकी सोशल एक्टिविटीज, उनकी स्विमिंग क्लास हो रही है, हॉर्स राइडिंग क्लास हो रही है, होमवर्क टाइम पे जा रहा है, क्लास वर्क उनका चेक हो रहा है, एग्जाम की मदर्स पूरी प्रेपरेशन करवा रही हैं, अच्छा लंच बॉक्स जा रहा है, बच्चा टाइम पे सो रहा है, डिसिप्लिन है, नीट क्लीन है, अच्छे से बिहेव भी कर रहा है। बट चीज यहाँ पर लैक क्या कर रही है? पेरेंट्स का बच्चे के साथ कनेक्शन। यू नीड टू बिल्ड अ कनेक्शन विद योर चाइल्ड। यू नीड टू कम्युनिकेट। अपने बच्चे के साथ बात करना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें जिनका मैंने जिक्र किया चेकलिस्ट में, इनका टेक होना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप बच्चे को करेक्ट करने से ज्यादा उसके साथ आप कनेक्ट करो। यूजली क्या होता है, 80% पेरेंटिंग में हम बच्चों को करेक्ट कर रहे होते हैं कि तुमने ऐसे नहीं करना, तुमने ऐसे बात नहीं करनी, तुमने लाउड नहीं बोलना, तुमने कार्टून्स नहीं देखने, तुमने इतने बजे सोना है, यू हैव टू डू योर होमवर्क, यू हैव टू टेक शावर ऑन टाइम, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी सारी चीजें होती है। तो हम 80% बच्चे को करेक्ट कर रहे होते हैं, उससे हम कनेक्ट नहीं कर रहे होते। यही हमारी गलती है। हमने बच्चे के साथ कनेक्ट करना है, करेक्ट भी करना है, बट कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने क्या करना है जनाब, बच्चों को हम यूजली टास्क देते हैं और उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जब आपका बच्चा अंडर स्ट्रेस होता है। सो अपने बच्चे को कभी भी आप देखें कि अगर वो स्ट्रेस में है
वो कभी भी लर्न नहीं कर पाएगा। इफ यू डोंट वांट टू डू एट दैट टाइम, गिव हिम अ ब्रेक, बच्चे को थोड़ी सी ब्रेक दें, लेकिन स्ट्रेस फ्री होने का थोड़ा सा मौका दें। अच्छा, उसको आप ब्रेक देंगे, कुछ स्नैक्स दे देंगे, थोड़ी देर के लिए कार्टून दिखा देंगे, आपका बच्चा थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। उसके बाद उसके जो टास्क है, देन द चाइल्ड कैन, यूजली हम लड़कों के बिहेवियर्स को देखकर बड़ी आसानी से कह देते हैं कि नहीं, लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़के एग्रेसिव होते हैं, लड़के हाइपर होते हैं, तो इट्स ओके। नहीं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इसमें हमारी कहाँ पे फॉल्ट आ रही है। लाइक मेरा, आई हैव अ सन and he throws tantrum all the time, and I usually discuss this with my husband और अपनी जो मेरे साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं या जितने भी मैं मतलब कि उन प्रोफेशनल से इंटरेक्ट करती हूँ, आई ऑलवेज डिस्कस, मैं सीखती हूँ उनसे, सीखने की कोशिश करती हूँ कि वाई माई चाइल्ड इज डूइंग सो, और फिर मैं अपने रवैयों को करेक्ट करती हूँ। सो आपका बच्चा हाइपर है, इम्पल्सिव है, जो सारी चीजें हमने अपना टॉपिक हमारा जो आज के, अगर वो ये सब कुछ कर रहा है एट द मोमेंट, अभी हो रहा है, इस वक्त हो रहा है कि वो जमीन पे लेट गया है, पाँव मार रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, नाउ व्हाट टू डू। अगर बच्चा इम्पल्सिव है, यूजली क्या होता है कि हम भी उसी टाइम वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं, हम भी लाउड हो जाते हैं, हम भी बच्चे को एक लगा देते हैं या उसको डांट देते हैं या उसको खींचते हैं, स्कोल्ड करते हैं। यू डोंट हैव टू डू दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बच्चा भी जिस लेवल पे है, अगर आप उस लेवल पे आएंगे तो बच्चा कभी भी काम नहीं होगा। इनफैक्ट एक वॉर जोन में आ जाएंगे पेरेंट एंड चाइल्ड दोनों, और बच्चे का एंगर बढ़ता चला जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू कि आपको अपर ब्रेन से काम लेना है। अपर ब्रेन से काम लेने से मुराद ये है कि आपने बच्चे से उस टाइम कम्युनिकेट करना है। यू हैव टू बी वेरी काम, वेरी कूल, एंड यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस कि बेटा व्हाई आर यू फीलिंग सो, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। अच्छा, आज फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई, ओके, तो फ्रेंड को कैसा फील हुआ होगा। आप कोशिश करें कि बच्चा जो अपने इमोशंस है, अपने जो एक्सप्रेशंस है, उनको फ्लैश आउट करें, उनको निकालें। क्योंकि जब आप ये हैबिट बना लेंगे बच्चे से कम्युनिकेशन की, या बच्चा जब उस इम्पल्सिव सिचुएशन में है या बहुत हाइपर है और आप उसको उस टाइम वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो आप ग्रेजुअली उसके अंदर फर्क महसूस करेंगे। लाइक अ पेट, आप देखिएगा कि आप जैसे सहलाते हो, एक छोटा सा पेट होता है, बोल नहीं सकता ना, बेजुबान जानवर होता है ना, बच्चे भी आप देखिए एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट से, अपना जो वो दिल में फील कर रहे होते हैं उसको बयान लफ्जों में नहीं। और जानवर भी ऐसे होते हैं, हम जानवर को सहलाते हैं तो वो कितना काम होता है, आपको कितना प्यार करता है। और आप ये बच्चे के साथ करके देखिए, कभी बच्चे को आप उसकी पीठ पे, उसकी कमर पे आप उसको सहलाएंगे ना, उसके बालों पे आप उसको प्यार करेंगे, उसको प्यार से छुएंगे, हग कर लेंगे, उसको काम डाउन करेंगे, एंड यू विल सी कि बच्चा उस मोड से कैसे निकलता है। वेल, आई हैव डन इट, और मैं इसमें काफी हद तक कामयाब हुई हूँ जब से मैंने ये करना शुरू किया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज कि हम जो बच्चों के अंदर फियर डाल देते हैं कि आप ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, आप फोन देखोगे तो ये जिन आ जाएगा, ये चुड़ैल आ जाएगी, आप होमवर्क नहीं करोगे तो टीचर आपको पनिश करेगा, आप खाना नहीं खाओगे तो वो शैतान। आई हैव सीन अ लॉट इन माई सराउंडिंग्स कि हम बच्चों में ये जो है ना, वो एक फियर बेस्ड एक चीजें जो है, वो गिल्ट उनके अंदर भी हम पैदा कर रहे होते हैं, उनको डरा रहे होते हैं। यू डोंट नीड टू डू दैट, आपको ये नहीं करना है। बच्चे के अंदर आपको किसी भी किस्म का खौफ, किसी भी किस्म का डर, किसी भी किस्म के फेलियर का एहसास आपको पैदा नहीं करना है। अगर कोई कंपटीशन है, योर चाइल्ड इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, देन इट्स ओके, लेकिन आपको उसमें ये नहीं कहना कि अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो उसके बाद ये हो जाएगा, या बच्चों को एंड रिजल्ट्स के जो खौफ है या नताइज है वो उनसे डराना छोड़ दें, एंड देन यू विल फील द चेंज, कि आप देखेंगे कि आपके बच्चे में जो है वो कितना फर्क आता है, और वो एक पॉजिटिव जो वाइब है, यू कैन कनेक्ट विद दैट। सो लास्ट थिंग कि हम हमेशा हमारे बच्चों को बना लेते हैं अपना एक प्रोजेक्ट, लाइफ प्रोजेक्ट, स्पेशली उन मदर्स के लिए जो मदर्स पहले जॉब कर रही होती हैं, और जब वो बच्चों के लिए अपनी जॉब सेक्रीफाइस करती हैं या छोड़ देती हैं, तो वो अपने बच्चे को अपनी लाइफ का टास्क बना लेती हैं कि हमने इसकी तरबियत करनी है, हमने इसकी ग्रूमिंग करनी है, हमने इसको अच्छा इंसान बनाना है, इसकी ग्रेड्स 1 आने चाहिए, A+ आने चाहिए, ये स्पोर्ट्स में बेस्ट होना चाहिए, ये सब स्किल्स में नंबर 1 होना चाहिए। आप अपने बच्चे को अपने लाइफ का प्रोजेक्ट
मत बनाए। जब बच्चे स्पेशली जब वो एक अपनी डेवलपिंग स्टेज से हट के जब एक ग्रोइंग स्टेज पर आ रहे हैं, टीन एज की तरफ जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा स्पेस देना शुरू करें, उनको टाइम देना शुरू करें। अपनी भी जिंदगी में थोड़ी सी सांस लें, थोड़ी सी ब्रेक लें। बच्चे को भी उसका थोड़ा सा जो है वो फ्री टाइम, उसको उसमें सोचने के लिए, उसको क्या अच्छा लगता है वो करने के लिए थोड़ा सा आप टाइम दें। सो ये चीज़ें आई थॉट के बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपसे डिस्कस करती। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं नई चीज़ें सीखूं, अच्छी चीज़ें सीखूं, और अपने जो रवैये हैं, हम कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हम ही ठीक हैं, हम ही अक्ले कुल हैं। नहीं, हम में भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, हम करते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि हम उन गलतियों को ठीक कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम उन गलतियों को वक्त से पहले ठीक कर लें, बहुत देर ना हो जाए। तो अगर आपके बच्चे भी उस एज में है जहाँ पे आप अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं, सो डोंट बी लेट। फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेक केयर।